रावण का पुनरुत्थान, एपिसोड 1, रहस्यमय खोज और रावण का पुनर्जन्म। भारतीय भूवैज्ञानिक डॉक्टर सोमेश दत्ता कई वर्षों से श्रीलंका और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई पौराणिक और ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यता पर शोध कार्य कर रहे थे। त्रिकुट पर्वत के पास खुदाई में उन्हें कई कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। उनमें से एक कंकाल का अवशेष उन्हें पूरी तरह से चौंकाने वाला मिला। वो लगभग 18 फीट लंबा था। उसकी हड्डियों का ढांचा बाकी अन्य कंकालों के मुकाबले काफी सख्त और कठोर था। डॉक्टर सोमेश उन अवशेषों को सुरक्षित कर अपने लैब में ले आए, जहां उसका कई महीनों तक अध्ययन और परीक्षण किया। उस खोपड़ी की बॉडी स्ट्रक्चर से सफलतापूर्वक डीएनए को अलग करने में सफल रहे। फिर उस डीएनए को एक लिविंग ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। उस डीएनए के प्रवेश करते ही उस लिविंग बॉडी के अंदर तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। कई दिनों तक उसके अंदर होने वाले परिवर्तन को ऑब्जर्व करते रहे। उस लिविंग ह्यूमन बॉडी की हड्डियों का आकार बड़ा और सख्त होता जा रहा था। डॉक्टर सोमेश को इंतजार था तो अपने परीक्षण के सफल होने का वह दिन रात उसी लैब में उस लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करते रहते। एक रात डॉक्टर सोमेश अपने लैब में उसी एक्सपेरिमेंटल लिविंग बॉडी के पास ही बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। तभी उन्हें किसी झटके की आहट महसूस हुई। जैसे ही सामने देखा, एक भयंकर दैत्यकार इंसान एक्सपेरिमेंटल जार को तोड़कर उनके सामने खड़ा था। डॉक्टर सोमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उनसे कुछ बोल ही नहीं आया, डर से कांपने लगे। वो दैत्यकार मानव अपना परिचय देते हुए, रावण, जिसे तुमने पुनर्जीवित किया है। वो नर कंकाल अपनी पूर्व स्मृतियों को फिर से सजोने लगा। त्रेता युग में किस प्रकार राम द्वारा उसके नगर में आक्रमण हुआ, उसके सभी भाई बंधु सहित उसका वध कर दिया गया। जैसे ही अपनी स्मृतियों से बाहर आया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, क्रोध से अपनी आंखें तरेरते हुए। कलयुग इसी युग की तो प्रतीक्षा थी। अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। एक छत्र मेरा ही साम्राज्य होगा। रावण अजेय है। डॉक्टर सोमेश डरते हुए वहां से भागने लगे। रावण अपनी आसुरी हंसी हंसते हुए अपनी भुजाओं की ताकत से उस पूरे लैब को ही उखाड़कर किसी तिनके के भांति कहीं दूर फेंक देता है। चारों तरफ भयानक गूंज गूंजने लगी। रावण प्रतिशोध लेगा। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, प्रकृति में भयावह परिवर्तन शुरू हो गए। आसमान रक्तवर्णी होने लगा। चांद एक अजीब धुंध में छिप गया। पक्षी असहज होकर बेतरतीब दिशाओं में उड़ने लगे। गिद्ध, उल्लू और सियार एक साथ भयावह स्वर में चीत्कार करने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, सड़ांध और धुएं की मिश्रित गंध। धरती में कंपन होने लगा। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी, मानो वे भी इस अनिष्टकारी शक्ति से भयभीत थी। नदियां अचानक सिकुड़ने लगी। उनके जल स्रोत सूखने लगे। झीलें और तालाबों का पानी काला पड़ने लगा। जंगलों में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां अपनी पकड़ बना रही हो। रावण ने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से अट्टहास किया। अब इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही राज्य होगा। धरती, आकाश, पाताल, सब पर मैं शासन करूंगा। हाईटेक लैब के भीतर मशीनों की लाल और नीली लाइट्स तेजी से चमकने लगी। बड़े बड़े मॉनिटर्स पर जटिल कोड्स दौड़ रहे थे। डेटा स्क्रीन पर उसके शरीर की संरचना बदलने लगी। विशाल साइबरनेटिक हाथों वाले रोबोट्स उसकी ओर झुके और उसके शरीर पर लगे वायर उसे शक्तिशाली ऊर्जा से भरने लगे। रावण अपनी जगह पर खड़ा अपनी मांसपेशियों को महसूस कर रहा था। अब वो सिर्फ एक दैत्य नहीं,
एक विज्ञान द्वारा परिष्कृत असुर था। उसके पीछे लगे विशाल मिरर में उसकी नई छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। 6 भुजाएं जो लौह की तरह कठोर थी, आंखों में दहकती हुई अग्नि, जैसे भीतर जलता कोलाहल बाहर फूटने को तैयार हो। उसकी छाती पर एक धधकता हुआ ऊर्जा को जो उसे अमरता की ओर ले जा रहा था। आसुरी शक्ति और विज्ञान का अनूठा संगम। एक ऐसा योद्धा जो अब सिर्फ शक्ति का भूखा नहीं था, बल्कि पूर्ण विनाश की इच्छा से प्रेरित था। मशीनों ने उसकी नई संरचना को अंतिम रूप दिया। उसके हाथ उठते ही दीवारों पर लगे भारी भरकम यंत्र कंपन करने लगे। उसने अपनी भुजाएं फैलाई और पूरी लैब काली ऊर्जा में डूब गई। अब वो सिर्फ रावण नहीं था, वो एक यंत्रवत असुर था, विनाश की अंतिम पराकाष्ठा। रावण ने हाथ उठाकर जैसे ही बिजली की ओर संकेत किया, पूरी लैब लाल ऊर्जा से चमक उठी। उसके चारों ओर उठती चिंगारियां इस नए युग के आगमन की घोषणा कर रही थी। रावण पुनर्जन्म ले चुका था। अब इस दुनिया में उसका कोई सामना नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। अब क्या होगा आगे? कैसे रुकेगा रावण? आखिर कौन रोकेगा उसे? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। ये था इस एपिसोड का पहला भाग। उम्मीद करता हूं ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगला भाग सुनिए, रावण का उभरता साम्राज्य।